हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। यह वह पवित्र समय है जब लोग अपने पितरों का स्मरण करते हैं, उनका श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करके उन्हें संतुष्ट करते हैं। ऐसा विश्वास है कि पितरों के आशीर्वाद से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पौराणिक कथाओं में पितृपक्ष से जुड़ी कई प्रेरणादायक कहानी मिलती हैं। उन्हीं में से एक कथा है जोगी और भोगे की। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में जोगे और भोगे नाम के दो भाई रहते थे। जोगे बड़ा भाई था और वह बहुत धनी था। उसके घर में वैभव, अनाज, धन, धान और ऐश्वर्य की कोई कमी न थी। दूसरी ओर छोटा भाई भोगे निर्धन था। उसके घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत कठिन था। लेकिन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, परंतु उनकी पत्नियों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जोगी की पत्नी अपने अभिमान से भरी हुई थी। उसे अपने वैभव का प्रदर्शन करने में बड़ा मजा आता था और वो अपनी धन धान्य का बहुत ज्यादा दिखावा भी करती। वहीं भोगी की पत्नी सीधी साधी, विनम्र और सरल हृदय वाली स्त्री थी। जो परिस्थिति चाहे वो जैसी हो जाती, वो संतोष और श्रद्धा से अपना जीवन बिताती थी। एक बार की बात है, पितृपक्ष का समय आया। जोगी की पत्नी ने पति से कहा, श्राद्ध करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जोगे ने उसे व्यर्थ का काम बताते हुए टालना ही बेहतर समझा। उसने अपनी पत्नी से कहा, पितृ भोजन करने नहीं आते, ये सब तो दिखावा मात्र है। तब जोगी की पत्नी बोली, आप शायद मुझे परेशानी में न डालने के कारण ऐसा कह रहे हैं, पर मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और वह मेरी मदद कर देगी। वैसे भी यह अवसर मेरे मायके वालों को न्योता देने और अपनी शान दिखाने का भी तो है। यह सुनकर जोगी तैयार हो गया और वो अपनी ससुराल वालों को न्योता देने निकल पड़ा। इसके बाद जोगी की पत्नी भोगे की पत्नी के पास गई और उसने कहा कि कल हमारे यहाँ श्राद्ध है, तुम मेरी मदद करवाने आ जाओगी? भोगे की पत्नी सीधी साधी और विनम्र थी। उसने बोला, मैं बिल्कुल आऊंगी, आप चिंता ना करें। दूसरे दिन सुबह भोगे की पत्नी श्राद्ध का काम कराने के लिए जोगी के घर आ गई। उसने श्रद्धा से रसोई संभाली, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, घर को व्यवस्थित किया और सब काम पूरा करके अपने घर लौट गई, क्योंकि उसे भी अपने घर पर पितरों का तर्पण करना था, पर उसके पास साधन नहीं थे। श्रद्धा से उसने केवल अग्यारी यानी अग्नि की राख अर्पित कर दी और पितरों से क्षमा मांगी। पितृलोक से सभी पितर उस दिन पृथ्वी पर आए। पहले जोगे भोगे के पितर जोगे के घर पहुँचे, पर वहाँ उन्होंने देखा कि जोगे की पत्नी ने तो अपने मायके वालों के लिए दावत का आयोजन किया है। भोजन का आनंद उसके रिश्तेदार ले रहे हैं। पितरों के लिए कोई स्थान ही नहीं था। वे निराश होकर वहाँ से चले गए। फिर पितर भोगे के घर पहुँचे। वहाँ केवल अग्यारी अर्पित थी। पितरों ने राख को स्पर्श किया और भूखे ही नदी तट पर जाकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में सभी पितर आपस में मिले और अपने अपने वंशजों के श्राद्ध की चर्चा करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने दुख भरी कथा सुनाई और वे सोचने लगे, अगर भोगे के पास साधन होता तो वह अवश्य हमें भोजन कराता, पर उसके घर तो अपनी संतान के लिए भी अन्न नहीं है। सभी पितरों का हृदय द्रवित हो गया। वे भोगे की निर्धनता देखकर आपस में गाने और नाचने लगे और कहने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। बार बार इसी बात को सभी पितर दोहराने लगे। उस दिन सांझ तक भोगे के घर में अन्न का दाना नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे और माँ से खाने के लिए कह रहे थे, पर भोगे की पत्नी ने उन्हें बहलाने के लिए कहा, जाओ बच्चों, आंगन में एक बड़ी मटकी रखी है, उसे खोलो, जो कुछ तुम्हें मिले आपस में बांटकर खा लेना।
बच्चे दौड़कर वहां पहुंचे और आश्चर्यचकित रह गए। बड़ी सी मटकी मोहरों और धन रत्नों से भरी पड़ी थी। वे खुशी से चिल्लाते हुए माँ को बुलाने आए। जब भोगे की पत्नी ने यह चमत्कार देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह पितरों की कृपा थी। धीरे धीरे भोगे का घर धन धान्य से भर गया। अब भोगे के पास साधन भी थे और श्रद्धा भी। अगले वर्ष पितृपक्ष आने पर उसकी पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर पूरे विधि विधान से श्राद्ध किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी और अपने बड़े भाई भाभी को भी सोने चांदी के थाल में भोजन कराकर सम्मान दिया। पितृ इस बार अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भोगे के वंश में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी और सदैव वे सुख समृद्धि से भरे रहेंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि पितरों का श्राद्ध केवल दिखावे के लिए नहीं होता। धन से अधिक महत्व श्रद्धा का है। जो कार्य सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से किया जाए वे अवश्य ही फल देता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए वैभव की नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि जितना आप पर है, जितनी आपकी क्षमता है, भले ही उस हिसाब से सही, पर पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जरूर करें। इससे आपको पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है और पितृ हमेशा हमसे खुश रहते हैं। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें